एवरीवन, वेलकम बैक एग्जाम ट्री। चलिए हम फिर से हाजिर हैं एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 का जो एनसीईआरटी मिक्स क्वेश्चन जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 13। आज हम लोग एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 13 को देखेंगे। ऑलरेडी 1 to 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। हम लोग चलेंगे तमाम भारतवर्ष में जहाँ भी जीके जीएस पूछे जाएंगे उसके लिए रामबाण है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। रेगुलर बेसिस में आपको इसको देखना चाहिए, तभी इसका लाभ मिल पाएगा। इसका पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बिल्कुल इसके लिए आपको आगे बढ़ने वाले क्वेश्चंस के लिए ध्यान देना है। वेलकम। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? क्वेश्चन नंबर 1। तो किस प्रकार का तत्व ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? तो ऊष्मा और विद्युत का जो भी कुचालक होता है, किस प्रकार का तत्व होता है? तो वह होता है आपका गैर धातु। गैर धातु क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? किसी द्रव है, कोई किसी गैस को द्रव में, देखिए अब गैस से द्रव में बदलने के लिए स्थिति पूछा गया है, अनुकूल कौन सा है? तो स्थिति उच्च दाब और कम तापमान, ये 2 का फर्स्ट हो जाएगा। उच्च दबाव होना चाहिए और कम तापमान पर आप गैस को द्रव में बदलने के लिए अनुकूल स्थिति है। 2 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 3 नंबर। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? तो यह होती है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। 3 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 4। जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल। देखिए जैव सुरक्षा पर जो कार्टाजोना प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल का उद्देश्य है जीवित संशोधित जीवों को सुरक्षित संचालन और उपयोग के नियम और प्रक्रियाएं को स्थापित करना। तो कार्टाजोना प्रोटोकॉल याद रखिएगा, संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रियाओं को स्थापित करना। 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पदिन्यास ह्रासमान चालकता के क्रम में दिया गया है? तो पदिमान ह्रासमान चालकता के क्रम में दिया गया हुआ कौन सा है? तो चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इस्पात। ये 5 का डी हमारा सही हो जाएगा। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात जो है ह्रासमान के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों में किया जाता है? तो पॉलीथीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों में किस प्रकार के अपमार्जक के निर्माण में होता है? तो ये आपके होते हैं अनआयनिक अपमार्जक के रूप में पॉलीथीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की करेंगे बात, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। जो अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है 7 में। तो यह आपका हो जाएगा, पहले ठोस होता है उसमें, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस। तो ये हमारा ठोस द्रव गैस जो है लेस देन के रूप में है, तो ठोस द्रव एंड गैस। 7 का ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, 8 नंबर। नर में शुक्राणु जनन का नियमन, जैसे रेगुलेशंस कहते हैं, नर में जो शुक्राणु जनन का नियमन किसके द्वारा होता है? तो यह उसको एंड्रोजन के द्वारा होता है, एंड्रोजन। 8 का बी हमारा हो जाएगा करेक्ट, एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 9। तो इन्फ्लुएंजा का विषाणु क्या है? इन्फ्लुएंजा का विषाणु जो है तो ऑर्थोमिक्सो विषाणु इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। 9 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन, वह औषधि जिसका उपयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है। तो अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ आपके अति तनाव के नियंत्रण में भी उस औषधि का प्रयोग करते हैं। तो वह औषधि का क्या नाम है? तो इक्वेनिल डी हो जाएगा, 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य क्या है? जठर निरोधक पेप्टाइड जीपीआई का कार्य क्या है? तो जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य जठर स्रवण की गतिशीलता को रोकता है। तो जठर स्रवण की गतिशीलता को रोकना जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर। 12 नंबर के निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्धारण की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? तो पुनरुद्धारण की क्षमता किस ऊतक में? तो उपकला ऊतक में पुनरुद्धारण की क्षमता अधिक पाई जाती है। 12 का ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद भी एक क्वेश्चन है। अंतिम उत्पाद प्रकाश संश्लेषण का होता है तो वो ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, लैंगिक जनन उत्पाद समानतः, लैंगिक जनन उत्पाद समानतः उत्पन्न होता है। लैंगिक जनन का उत्पाद समानतः उत्पन्न कहाँ होता है, तो ये आपके नर अनुवांशिक युग्म जिसमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। नर अनुवांशिक युग्म जिसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, लैंगिक जनन का उत्पाद समानतः उत्पन्न होता है नर अनुवांशिक युग्म में ही होता है। 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 15, ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कैलिस्ट को कानिन नामक जठर आंतरीय हार्मोन्स क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं। ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कैलिस्ट को कानिन नामक जठर आंतरीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करता है। तो किन अंगों के लिए, तो ये अग्नाशय और पित्ताशय के लिए सक्रिय करता है। 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन के समाज में स्त्रियों की दशा का संबंध का कथन पता है। मेगास्थनीज के समय में जो स्त्रियों के वहाँ पे जो दशा व्यसा उसके धारणा बताया गया है। तो कैसा, तो पहला है सत्ताधारी वर्गों में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन यह था, तो बिल्कुल था। सम्राट के अंगरक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति होती थी, बिल्कुल सही थी। और विधवा विवाह की अनुमति भी थी, यहाँ भी था, सही था। और तलाक की अनुमति नहीं थी, गलत, ये गलत था। तो 1 2 3 हमारा सही है, बल्कि 4 गलत है। तो 16 का भी इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 17, दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया है, तो चोल ने किया है, चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 18, तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो किस वेद में प्राचीन युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है, तो वह वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, गोल गुंबज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो गोल गुंबज के संबंध में विचार करना है। 19 नंबर में क्या हो जाएगा, तो गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। तो गोल गुंबज जो है कर्नाटक के बीजापुर में, सही कथन नहीं है, सो पूछा है। तो गोल गुंबज कर्नाटक बीजापुर में है, तो ये बिल्कुल सही है। गोल गुंबज आदिल शाह राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, तो ये गलत है, 2 का ही गलत है। और इस गुंबज का निर्माण गहरे स्टेली रंग के बक्साइट पत्थर से हुआ है, तो ये सही है। तो केवल 2 हमारा जो था वही गलत नहीं है, यही है आंसर हो जाएगा। तो 19 का हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर, अपनी शक्ति को सामेकित करने के बाद बलबन ने कौन से भव्य उपाधि धारण किया। अपने समय शक्ति को सामेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि को धारण किया था, तो जिल ए इलाही की उपाधि बलबन ने धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को दारा सिकोह ने लिखा था। दारा सिकोह कौन सी पुस्तक को लिखा था, 21 नंबर, तो दारा सिकोह ने मजमा उल बहरीन पुस्तक का विमोचन या लिखा, 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 22, रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था। तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय वंश से रानी रुद्रमा देवी का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 23, भारत के किस भाग में अफराजाही राजवंश का निजामों का शासन था। तो अफराजाही राजवंश के निजामों का शासन किस भाग में था, तो दक्कन प्रांत में था, दक्कन प्रांत में उसका राज शासन था। 23 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 24, याडूब की संधि 1846 में हुआ था, सबको मालूम है। इसके संदर्भ में विचार करना है। तो याडूब की संधि देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, तो याडूब की संधि जो थी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा की पराजय के बाद हुई थी, सो पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल शायद ये सही ही हो जाएगा। नहीं, बर्मा की पराजय के बाद हुई थी, ये गलत है। सही कथन कौन, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ये गलत है। अंग्रेज के 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग की मुआवजा देने का वादा किया था, ये सही है। और ब्रिटिश व्यापारियों की सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया था, ये भी सही। तो 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। 23 का सी, देखिए 23 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 24 का सी, सॉरी। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था। तो प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की बात होगा तो ये NG रंगा ने किया था, NG रंगा ने प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1806 में हुआ था। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए 27 नंबर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्जला सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी? पन्ने दर पन्ने निर्जला सरकारी लीपापोती की संज्ञा किसने दिया था? कौन? तो हंटर कमीशन का। बहुत अच्छा लाइन है इस लाइन को। तो यह संज्ञा किसने दिया था? यह दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने यह संज्ञा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 28। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो शेर शाह था अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में? तो 47 सरकारों में बांट रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त हैं? प्रथम बिहार के लोकायुक्त की बात होगा तो वासुदेव सोहानी। वासुदेव सोहानी प्रथम बिहार के लोकायुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे मुंडा जनजाति के खुटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता दी गई थी? मुंडा जनजाति के खुट्टी जो प्रथा थी, खुटखट्टी प्रथा, उसको कब मान्यता प्राप्त हुई? तो 1903 में उनको यह मान्यता प्रदान कर दी गई थी। 30 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 31 नंबर। निम्नलिखित उच्चवाच्य आकृति पर ध्यान दीजिए। जो उच्चवाच्य आकृति है उस पर हमको ध्यान देना है। तो पहला क्या है? महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा है मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर श्रृंखला और खांसी की पहाड़ी। तो ऊंचावत आकृति के पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में, देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में हमको यहाँ पे क्या करना है? तो सजाना है। तो पहला में यही पश्चिम से एक यही हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो महादेव, फिर महाकाल, फिर छोटा नागपुर, फिर खांसी। तो ए हो जाएगा 31 का। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 32। क्षोभ सीमा के संबंध में, क्षोभ सीमा के संबंध में यहाँ क्षोभ सीमा के संबंध के बारे में हमको क्या करना है? सत्य कथन को खोजना है। तो ये हम क्षोभ सीमा और ओजोन मंडल के अलग करता है। बिल्कुल सही, ये सत्य कथन नहीं है, उसको खोजना है। तो यही नहीं है, क्षोभ मंडल ओजोन, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सही है। यहाँ तापमान स्थिर रहता है, ठीक है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी निचली सीमा जेट धारा है। तो ये सब सही है। तो हमारा 32 का एक करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम की बात हो रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में सजाना है। मतलब सबसे अवरोही घटते क्रम में कहा था, सबसे बड़का ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। ये हमारा सज चुका है। तो याद रखें, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 34। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए, 1/4 कम कर दी जाए तो ये सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? सबसे अधिक जो संभावना की बात होगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। जो हमारा वर्ष होता है साल, उसकी अवधि ही कम हो जाएगी। 34 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 35। 44 संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को उनको निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित करने का अधिकार है। तो 44वां संविधान उसमें पूछा है कौन सी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए, बाह्य जो युद्ध आक्रमण होगा या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न हो परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन अपना लगाया जा सकता है। 35 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 36 में कहा गया है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से प्रेरित है? तो भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। तो यह किसने कहा था? बहुत अच्छा है, ये NV रमन्ना ने कहा था। NV रमन्ना ने यह कहा गया था। 36 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 37। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करना पड़ा? जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने एक काउंसिलिंग के फैसलों को रद्द करना पड़ा था, कौन से अधिनियम के तहत? तो 38 का हमारा हो जाएगा 1886 के 1786 का एक्ट था, उसी के तहत उसको रद्द करना पड़ा। 38 का बी हो जाएगा। 39 करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार का भाग माना। और इस मुद्दे पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय को अध्यक्ष थे JS खेहर थे। JS खेहर ने यही पीठ थे, वही दिए थे। 39 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 करेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो हमारे संसद के पास हो जाएगा। 40 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41। निम्न में से कौन हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिकल नहीं है? तो हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिकल कौन नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा? तो अल्पना नहीं है, बाकी सारा कुछ है, बाकी सारा हो जाएंगे। लेकिन 41 का अल्पना ठुमरी है, ध्रुपद है, गजल है। तो ये 41 का डी
हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, माधुरी लोक नृत्य किस राज्य में है? माधुरी लोक नृत्य का संबंध अगर पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। माधुरी लोक नृत्य का संबंध तेलंगाना राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 43, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत, नैनो मिशन की शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो 2007, नैनो मिशन 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में? तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है उत्तराखंड में। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। तो हेमकुंड जो था वह आपका उत्तराखंड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाते हैं? भी क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाइएगा? तो 16 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 46, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? तो वर्कबुक में माइक्रो एक्सेल में किसका संग्रह होता है? तो वर्कशीट्स का होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? तो वर्कशीट का ही होता है। और 46 का सी हो जाएगा। 47 की बात करेंगे तो सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? तो यह भाग किसका हो जाता है? तो सरकार द्वारा अंतरण भुगतान, सरकार के द्वारा जो अंतरण भुगतान होता है उसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 48, मांग 1 रुपया कम करने वाले प्रस्ताव क्या कहलाते हैं? मांग का 1 रुपया कम करने वाले प्रस्ताव क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं प्रतीक कटौती। प्रतीक कटौती, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाते हैं? तो प्रतीक कटौती, प्रतीक कटौती। नेक्स्ट है 49, कौन सा चट्टान से यांत्रिक अवक्षय का परिणाम नहीं है? यांत्रिक अवक्षय का परिणाम कौन सा चट्टान नहीं है? तो यांत्रिक अवक्षय का परिणाम कौन सा चट्टान नहीं है? तो चट्टानों की एक महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना, यही 49 का सी हो जाएगा। चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना चट्टानों में यांत्रिक अवक्षय का परिणाम नहीं है। बाकी सब है क्या क्या है? तो चट्टानों का छोटे और महीन कणों तथा बजरी के रूप में विखंडन, चट्टानों के परतों का उखड़ना और चट्टान के बड़े बड़े टुकड़ों से होकर नीचे गिरना, ये सब हो जाएंगे। तो 49 का सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का अंतिम MCQ का क्वेश्चन है और कुछ एक शॉर्ट्स स्मरणीय तथ्य होगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कानून कब लागू हुआ था? ई अपशिष्ट प्रबंधन कानून जो भारत में लागू हुआ था 2011 में हुआ था। VVI क्वेश्चन है। ई अपशिष्ट प्रबंधन कानून लागू 2011 में हुआ था। कुछ स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, जितना हो सके लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। संपूर्ण अभिलेख की बात करते हैं तो अभिलेख हो जाएगा अभिलेख। तो अभिलेख में यहाँ पहला है हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल। दूसरा हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। और मदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी। और भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। हम लोग अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर अपलोड होते हैं। अगला दिन 14 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। तो प्लीज़ जितना हो सके सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।